सत श्री अकाल। एबीपी सांझा स्पैशल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल जसमीत कौर। 19 वरे पहला अनख की खातर एक कतल होंदा है जिस ते मुलजम रहिंदे सी कनेडा दे विच। हुण जिन्हां नूं भारत लिआंदा गया है, इत्थे हुण भारत दे विच दोहां मुलजमां दे खिलाफ मुकदमा चलेगा जिस दे नाल पीड़ित नूं इंसाफ की आस बची है। मृतक जस्सी दे मुलजम उसकी मां अते मामे नूं हुण भारत लिआंदा गया है। इत्थे हुण मुकदमा चलिया जिस दे नाल मृतक दे पति सुखविंदर सिंह मिठू नूं इंसाफ की आस बची है। कतल बड़ी बेरहमी नाल कीता गया सी कि सुनन वाले दे रोंगटे तक खड़े हो जान। सुखविंदर सिंह मिठू ने अपना दुख साझा किया एबीपी सांझा दे नाल। ये सुखविंदर सिंह मिठू है जिसनूं लव मैरिज करवाउण दी अजिही सज़ा मिली कि उसका प्यार ही अखौती अनख ने खो लिया तो आप भी बड़ी मुश्किल दे नाल बचिया। मिठू दे इल्जाम ने कि उसकी पत्नी जस्सी नूं उसकी मां अते मामे दे वल्लों कतल करवाया गया ते उसने इंसाफ दे लई 19 साल लंबी लड़ाई लड़ी क्योंकि मुलजम कैनेडा दे विच रहिंदे सन जिन्हां नूं भारत लिआउण लई उस वल्लों काफ़ी जद्दोजहद की गई। हुण बहुत चर्चित जस्सी कतल केस दे विच कैनेडा तो भारत भेजे मलकीत कौर सिद्धू अते सुरजीत सिंह बंदेशा नूं संगरूर पुलिस ने नवी दिल्ली हवाई अड्डे ते रॉयल कैनेडियन पुलिस तो अपनी हिरासत दे विच लै लिया है। पुलिस टीम सारियां कानूनी कार्रवाइयां पूरियां कर रही है। दोवां नूं बुधवार रात जस्सी दे कतल केस दे विच 19 सालां बाद कैनेडा ने भारत दे सुपुर्द कीता। इस तो पहला भी पंजाब पुलिस ने सितंबर 2017 दे विच दोहां दी हवालगी दी कोशिश की पर अपनी सुपुर्दगी नूं रोकण दे विच सफल हो गए सी। दिल्ली एयरपोर्ट तो सीधा लिया के पंजाब पुलिस ने उन्हां नूं दिल्ली दी एक अदालत विच पेश किया जिथों उन्हां नूं ट्रांजिट रिमांड ते पंजाब भेजिया गया। हुण इन्हां नूं मलेरकोटला अदालत दे विच पेश किया जाना है ते फिर अदालत इस मामले ते अपना फैसला सुनाएगी। पीड़ित सुखविंदर सिंह मिठू ने दस्सिया कि उसनूं मलेरकोटला विखे घेर के बेरहमी नाल मारिया गया सी। मैं मलेरकोटला तो आ रहा सी, पिंड नारिका नूं जा रहा सी। बाइक ते सीगे रास्ते दे विच गुंडे अंसर खड़े हुए सी। इन्हां ने रास्ते 'च मेरे स्कूटर ते मगर जस्सी बैठी हुई सी। सिर मतलब सामने आके मेरे ते इन्हां ने अटैक ही करता। वो हाकी ते किरपान जस्सी दे लग गई, उहदे नाल डिग पई और मैं उतर के जो उन्होंने चुक्या पुछया भी जस्सी ठीक आ, उदों उस टाइम मेरे वो बंदे मगर किरपाना हॉकियां मारन लग गए और बाद च अफसरां नूं पता लग्या जी भी मैनूं खत्म करके गए सी। अब जणी पूरी तसल्ली करके तुरे भी मिठू मर गया। मिठू मुताबक मुलजम सिर्फ उसनूं ही मारना चाहुंदे सन, जस्सी नूं नहीं, पर जस्सी नूं उन्हां पुलिस दे डर तो बेरहमी दे नाल मार मुकाया। जस्सी नूं मारन दी नहीं वजह सी कोई इन्हां कोले। जस्सी नूं मारन दी वजह तां जिवें अफसरां ने मैनूं बाद च दस्सिया भी एक वो सिर्फ डरदिਆਂ ने वो मारती भी ਉਹਦੇ मामे नाल गल चलदी सी। इधर वो गुंडिਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ भी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। जिस तो बाद राजीनामे का दबाव बनाने लई उसनूं परेशान किया गया। टाइम मैनूं कौंके चौंकी दे विच इंचार्ज कोई लग्या हुंदा जी जां सदर थाणे दे विच SHO कोई हुंदा जी, मैनूं फोन करके सददे भी मिठू कोई केस दे संबंध विच गल करनी आ साडे कोल। जदों मैं जांदा सी बैठ के गल सुणदा सीगा वो इक्को गल ये कहिंदे जी मिठू उन्हां नाल कंपरो कर ला। जदों मैं कंपरो तो मना करदा सीगा फिर कहिंदे जी मिठू तेरे ते यार परचा देना पैਣਾ भी साडी मजबूरी है। ये मेरे ते परचा दे दिंदे सीगे। फिर कई अफसरां ने मैनू राजीनामे नूं भी जोर पाया, कई मंत्री भी विच पए, MLA विच पए भी मिठू कंपरो कर ला, पर उन्होंने कोई धक्का नहीं किया अफसरां ने जां MLA साहब ने। सिर्फ वो कहिंदे सी भी वो बंदे कह रहे सानूं। मिठू नूं हुण भी डर है जाण तो हत्थ धोण दा। वो जेल दे विच क्रिमिनल बंदे बहुत ज़्यादा हुंदे आ, पता नहीं किहड़े बंदे नाल लिंक पाउणगे। मेरा नुकसान कदे भी करा सकदे, मेरा और मेरे परिवार का, मेरे फ्रेंडां का कदे भी कुछ भी हो सकता गा। बाकी कुछ बंदे जिहड़े जेल चों बाहर आए हुए आ मेरे जस्सी दे केस दे विच सज़ा हो गई भुगत के बाहर नहीं फिरदे, उन्हां तो भी हर टाइम डर रहिंदा।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं भी ये चाहना मेरा किसी काबल जज साहब दे केस चले और पुलिस महकमा मिल के मेरी मदद पूरा इंसाफ मिल सके भी पूरा इंसाफ मिल सके। घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਦੀ। आखिर लंबी छानबीन तो बाद पुलिस के हाथ मुलजमां तक पुजे, जिस तो बाद कवायद शुरू हुई मृतक जस्सी दी मां अते उसके मामे नूं भारत लियाउण दी। पुलिस दा पुलिस है, ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੱਸੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਮਾਮਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। डेड बॉडी फेंक दी, अब कोई एफआईआर तो थे नहीं, तो वो जो है डेड बॉडी है पुलिस को रिकवर हो गई। उन्होंने जो लाश थी उसकी जस्सी की सीएमसी में भेज दी अनआइडेंटिफाइड लाश के तौर पे। तो यहाँ क्या हुआ, जो मिट्ठू था वो पड़ा रहा तो उसको होश आ गया, इंजरीज तो उसकी बहुत थी इंजरी, तो उसने किसी तरीके से जी उन्होंने मामा को इन्फॉर्म किया, जाके हॉस्पिटल दाखिल हो गया। वो हॉस्पिटल दाखिल हुआ तो एफआईआर जो लॉन्च हो गई, तो उस टाइम एसएचओ जो वहाँ अमरगढ़ के एसएचओ थे मिस्टर बडूंगर थे, हरदीप बडूंगर, एफआईआर लॉन्च कर दी। तो यहाँ के जो एसएसपी थे तो उन्होंने बहुत एक काबिल अफसर थे हमारे स्वर्ण सिंह खन्ना, उस टाइम सब इंस्पेक्टर थे यहाँ पे पोस्टेड, तो उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई भी आप इसकी तफ्तीश करोगे। तब उन्होंने पूरी जो तफ्तीश उसकी केस की बड़ी मिन्यूटली और बड़ी ऑनेस्टी के साथ उन्होंने तफ्तीश करी, और उस तफ्तीश में उन्होंने सारे लिंक्स, क्योंकि जब जस्सी का मर्डर हुआ उससे 2 घंटे पहले तक और मर्डर होने तक और मर्डर होने के बाद भी 1 घंटा तक उनकी तकरीबन 100 से ज़्यादा कॉल डिटेल्स थी। जस्सी की मदर की, मामा की, जितने अक्यूज्ड हैं जोगिंदर सिंह वगैरह, आशु वगैरह, उनके साथ जो कॉल हुई बातचीत उनकी होती रही। इस तो अलावा एक अजिहा व्यक्ति भी सामने आया जो सब तो किनारा कर गया सी। मिस्टर पन्नू थे, पटियाला के एसपी थे, तो सारी उन्होंने कॉल डिटेल्स वगैरह पूरी इंक्वायरी करके कैसे कैसे प्लान हुआ, उसमें जो गवाह थे जिनके सामने इन्होंने इंट्रोड्यूस किया भी, मेरे सामने मेरे को भी कहा था भी तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा सुपारी में, एक गवाह था जॉनी, उसमें उसको भी उन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस किया भी, ये उसके सामने बात हुई थी, उन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे ये काम करना है, ऑनर किलिंग करनी है, तो आपको भी जो है इसमें कुछ ना कुछ मुंह मीठा करवाएंगे। पर वो डरता मारा वहाँ से भाग गया। ये सारे लोग जो एक्यूज थे ये इकट्ठे दारू पी रहे थे बुलारा फार्म में, जब इन्होंने जो सारी कॉन्स्पिरेसी जो हैच करी। अक्तूबर 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 3 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। जो थे 6 लोग थे, तो 6 लोगों को यहाँ इंद्रजीत सिंह वालिया जी थे हमारे लंदन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनकी कोर्ट में उनको सज़ा हुई थी 2006 में। तो सज़ा होने के बाद में अपील में गया ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो वहाँ से 3 जो मुलजिम हैं तो उनकी तो सज़ा बरकरार रही, 3 वहाँ से एक्विटल हो गई। जिस तो बाद मुलजमां नूं कैनेडा तो भारत लियाउण दी कवायद शुरू हुई, तो इस सब दे विच कैनेडियन गवर्नमेंट दा काफ़ी सहयोग रहा। एक्स्ट्राडिक्शन चल रही थी हमारी, भारत सरकार, पंजाब सरकार बहुत कोशिश कर रही थी उनको लेके आया जाए, जो मेन एक्यूज्ड है जिन्होंने सुपारी दी, उसकी मामा और उसकी माँ। और अब अल्टीमेटली वो अपील डालते गए, तो उसमें मेरे पास भी डॉक्यूमेंट आए, क्योंकि इस केस में जो कनेडियन गवर्नमेंट है ना,
कनेडियन गवर्नमेंट ने भी मुलजिमों को सज़ा मिले, कनेडियन गवर्नमेंट ने भी मेरे को एंगेज किया फॉर मिठू, फॉर कंप्लेनेंट, मुलजिमों के खिलाफ। ਹੁਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਕੀਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो देखो जी, मेरे जो मुताबिक है, जो लीगल मैं आपको बात कर रहा हूँ, कोई बढ़ा चढ़ा के वाली बात नहीं है लीगली, तो क्योंकि मेन कॉन्स्पिरेटर, मेन उनका मोटिव था इनको एलिमिनेट करने का। अब ऑनर किलिंग आजकल कितनी हो रही है, हरियाणा में कितनी हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी हो रही हैं, और वो तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, वहाँ के पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब ये केस रजिस्टर हुआ, उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया, हमें भी खरीदने की कोशिश की भी, आप 10 करोड़ लग जाए, 20 करोड़ लग जाए, मतलब ये हमारे मुताबिक होना चाहिए। पर नहीं, पंजाब पुलिस ने भी इसमें बड़ी ऑनेस्टी दिखाई, कहीं भी उनकी दाल निकली जो एक्यूज़ड हैं। और उनको मैं ये समझता हूँ भी हर हाल में जो है, जैसे दूसरे एक्यूज़ को सज़ा हुई है, तो उम्र कैद की उनको सज़ा कम से कम इसमें इस केस में होगी। ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਜੱਸੀ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਕੇਸ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ, ਦੱਸਾਂਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜੱਸੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕੀ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। आखिर ये केस है की ते पिछले 19 सालों दे विच की होया। जसविंदर कौर जस्सी सिद्धू जो कैनेडा दी चंपल सी, 1994 दे विच पंजाब आई। इसे दौरान उसकी मुलाकात जगराओं दे पिंड काउंके खोसा दे सुखविंदर सिंह मिठू नाल हुई। दोवां नूं एक दूजे नाल प्यार हो गया। मिठू कबड्डी खिडारी सी ते गरीब होण कारण उस वेले रिक्शा चलाउंदा सी। मिठू दे गरीब होण कारण जस्सी दा परिवार उस नाल जस्सी दे विआह दा विरोध कर रहा सी। ऐसा था जी, इसमें जो ये जस्सी थी और ये कनेडियन बॉर्न थी, इसके जो मतलब पेरेंट्स हैं, इसकी जो फैमिली है वो बहुत मतलब 40 सालों से भी ज़्यादा हो गए, तो कनाडा में बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे ये। तो क्योंकि जो जस्सी के नानके थे, मामा वगैरह लोग, वो उनका गांव था काउंके, और जो मिठू सुखविंदर सिंह मिठू है जो, ये भी काउंके का रहने वाला है, काउंका कलां का रहने वाला है। तो जस्सी जो है घूमने के लिए इंडिया आई, क्योंकि बेस तो यहाँ रूट्स तो उसके यहीं थे, तो घूमने के लिए आई। तो जो ये मिठू है, सुखविंदर मिठू, ये ऑटो वगैरह चलाता था, तो वहाँ इसके कॉन्टेक्ट में ऑटो हायर किया लुधियाना में शॉपिंग के दौरान, तो इनके लव अफेयर्स हो गए इनके। तो ये 99 की जो है इन्होंने सारा स्टोरी इनकी शुरू हुई, तो ये कॉन्टेक्ट में रहे, मिलते रहे, तो अल्टीमेटली दोनों ने शादी करने का प्लान कर लिया। तो ये बात कहीं ना कहीं उनके जो मामा हैं और उसकी मदर, उनके कानों तक बात पहुँच गई भी। जैसे वहाँ एक लड़का है हमारा, प्रॉपर्टी उसके पास ज़्यादा नहीं है और ऑटो चलाता है, उसके मतलब मैरिज करानी चाहती है तो हमारी बदनामी होगी। तो उन्होंने जस्सी को बहुत रोका। इस दे चलदियां दोवां ने मापियां दी मर्जी के खिलाफ जाके 1999 दे विच विआह करवा लिया सी। उनकी बातों में नहीं आई, उनकी बातों मानने को इनकार करती रही। लड़की सी जो जस्सी थी उससे मारपीट भी करते रहे वो, मतलब हर तरह से टॉर्चर भी किया, पर नहीं मानी। तो क्या हुआ उसके बाद में, जब वो नहीं मानी तो यहाँ से भी मिठू का कॉन्टैक्ट था उसके साथ। तो मिठू का कॉन्टैक्ट जब उसके साथ था तो इन्होंने शादी का प्लान बनाया। जस्सी दोबारा इसको बोल के तो कनाडा से इंडिया आ गई। इंडिया आके इसने गुरुद्वारा में मैरिज कर ली, और वहाँ पे जगराओं इसने जो है अपनी मैरिज है रजिस्टर करवा ली तहसीलदार के यहाँ, रजिस्ट्रार के यहाँ। 8 जून 2000 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਜੱਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਾਮਾ ਸੁਰਜੀਤ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਤੇ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ जस्सी की मौत हो गई तो मिठू बच गया। तो यहाँ भी इनके रिश्तेदार थे, तो रिश्तेदारों के थ्रू इन्होंने
एक पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे, ऐसे सब इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह, वो CIA लुधियाना में पोस्टेड थे। तो उनसे बात करी, तो उन्होंने बात करके उनके आगे मिलने वाले थे एक आशु पहलवान था लुधियाना में, वो यही काम करता था, ज़मीनों के कब्जे लेने, गुंडागर्दी। तो वो एक बलारा फार्म में एक लैंड, चंक ऑफ लैंड है वहाँ, उस पर उसने नजायज़ कब्जा किया हुआ था। वहीं उसके बाद गुंडा एलिमेंट आके उठते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे। तब वो 9 लाख रुपये में सुपारी की बात हुई, उन्होंने भी 9 लाख रुपया देंगे। तब जस्सी के जो पेरेंट्स हैं, उसकी जो फोटोग्राफ सारी, उसका एड्रेस और सारा कुछ भी, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। जो मिट्ठू का जो था ना नानके का विलेज, वो था नारी के। तो मिट्ठू को भी ये था भी चलो घूमते फिरते, स्कूटर था मिट्ठू के पास, क्योंकि मिट्ठू था गरीब आदमी, पैसे इसके पास थे नहीं भी गाड़ी ले ले, कोई टैक्सी ले ले, तो स्कूटर पे ये घूमते रहते थे जस्सी। हाँ, तो उस दिन भी, जिस दिन का वकूआ है, तो वो इसकी रैकी कर रहे थे, इसको मारने के लिए इसके पीछे लगे हुए थे भी कहीं भी मिले तो उनको मारें। तो रात को मतलब शाम होने के बाद तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे ये घूमते घूमते जो वापस सामने गाँव आ रहे थे मलेरकोटला से, नारी के जा रहे थे अपने मामा के घर, मिट्ठू के वो थे ना नान के, उस वहाँ जा रहे थे। तो उन्होंने ट्रैप लगाया हुआ था रास्ते में, इनको घेरा, जस्सी का मर्डर कर दिया उन्होंने, उसका मतलब गर्दन भी उसकी लग कर दी, स्वॉर्ड के साथ इंजरीज उसको कॉज करी, और मिट्ठू को भी उन्होंने इतनी इंजरी कॉज करी जो मर गया। तो उसको बस उसकी जो डेड बॉडी शिनाख्त ना हो, उसके साथ कनेक्ट ना हो मिट्ठू के साथ, उसको उठा के ले गए वो। तो बलारा फार के पास एक नाला बहता है, वो नाले के पास उसकी डेड बॉडी फेंक दी। पूरे केस की जद जांच चली, पंजाब पुलिस ने कैनेडा रहिंदी जस्सी दी मां ते मामे उत्ते कतल दी साजिश दा दोष लाया। हाल ही विच मिट्ठू जस्टिस महताब सिंह कमीशन दे कोल गया। यह कमीशन पिछले 10 सालों दे विच पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज झूठे केसां दी जांच कर रही आई। मिट्ठू उत्ते बलात्कार दे इल्जाम भी लगे सन, जिस कारण वह करीब 3 साल जेल विच रिहाई। मिट्ठू मुताबिक उस उत्ते 6 मामलों दे विच झूठे पर्चे दर्ज करवाए गए। उनको इस बात का पता चला, हाँ, उसके घर वालों को, तब उन्होंने क्या किया, पहले उनका मारने का प्लान नहीं था कुछ, पहले उसका मारने का या सुपारी देने का या इनको एलिमिनेट करने का ऑनर किलिंग वाला कोई प्लान नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जस्सी को सिर्फ साइन करने आते थे, पंजाबी समझ सकती थी, बोल नहीं सकती थी, थोड़ा थोड़ा बोल लेती थी, लिखना पढ़ना तो उसको आता ही नहीं था पंजाबी, क्योंकि शी वाज बॉर्न एट कनाडा, कैनेडियन सिटीजन थी वो। तो वहाँ पे उन्होंने उसको, लड़की को मार पीट करके एक एफिडेविट बनवाया उससे, उसकी तरफ से, जस्सी की तरफ से, जिसमें उसने लिखा भी ऐसे करके जो मिट्ठू, सुखविंदर सिंह मिट्ठू है, उसने मेरे को डरा धमका के चाकू की नोक पे जो मेरे को किडनैप किया इंडिया में, और मेरे से बलात्कार किया, और मेरे को जो है मेरे से ज़बरदस्ती मैरिज करवाई। तो वो एफिडेविट उन्होंने नोटरी पब्लिक से टेस्ट करवा के यहाँ मतलब जो पंजाब गवर्नमेंट को, ऐसे DGP को लेटर भेज दिया। उस लेटर के बेसिस के ऊपर जो सुखविंदर सिंह मिट्ठू है उसके खिलाफ इन्होंने केस रजिस्टर कर लिया पंजाब पुलिस ने, और उसको अरेस्ट कर लिया, जिन्हां विचों 4 च उसनूं बरी कर दिता गया। जब जस्सी को पता चला अभी उसको अरेस्ट कर लिया, तो दिस वे और दैट वे ये भाग के फिर इंडिया आ गई। तो इंडिया आके कोर्ट में पेश हुई, इसने कोर्ट में जो है अपने एफिडेविट अपना वकील करके वहाँ पे एप्लीकेशन दी भी, जो मैं तो पंजाबी लिखना नहीं जानती ना पढ़ना जानती हूँ, मेरे से मारपीट करके, टॉर्चर करके, जो मेरे से एफिडेविट बनवाया मेरी तरफ से, उसके बिना जो मिट्ठू के खिलाफ जो पर्चा दर्ज करवाया है, जो केस झूठा दर्ज करवाया गया है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसको कैंसिल किया जाए। तो उसने जी वो खुद मतलब कोर्ट में बयान दे के खुद पेश हो गए जस्सी ने, जो मिट्ठू के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज हुआ था किडनैपिंग का, और वो उसने जो रद्द करवा दिया। उसने जब उसने रद्द करवा दिया, फिर जो इसके पेरेंट्स थे, इसके मामा, इसकी माँ, फिर वो इतने ज़्यादा तैश में आ गए, तब उन्होंने इसको मतलब सोचा भी इन दोनों को एलिमिनेट, जो ऑनर किलिंग वाली बात होती है, वो इन्होंने प्लान किया पूरा। मिट्ठू ने अजे तक विआह नहीं किया। सुखविंदर सिंह मिट्ठू ने मुलजमां नूं सज़ा दिवाउण दे लई 19 वरे लड़ाई लड़ी। हुण कैनेडा दी सरकार ने दोहां मुलजमां दी सपुर्दगी भारत नूं कर दित्ती है।
ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।